मोहम्मद हफीज, जो कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर थे, 2013-14 के वक्त में वो T20 टीम के कप्तान हुआ करते थे। उस साल आईपीएल का ऑक्शन हुआ तो उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया था। मोहम्मद हफीज इससे दुखी थे। हफीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में ना खेलने का नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है और हम उससे बाहर हैं। ये सिर्फ मोहम्मद हफीज का दर्द नहीं था। आप जितने भी पाकिस्तानी दिग्गजों से पूछेंगे या वहां के मीडिया या लोगों से बात करेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए तरसते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आईपीएल का पहला सीजन जब हुआ तब पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें शामिल थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए आईपीएल के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कथाओं में मैं मोहित ग्रोवर आज आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी पाकिस्तान और आईपीएल की। कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री और उनकी किस्मत से आईपीएल हमेशा के लिए गायब हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का ऑक्शन जब हुआ तो सबसे महंगी बोली मिचेल स्टार्क के नाम की लगी, जो करीब 25 करोड़ रुपए की थी। पाकिस्तान में आईपीएल जैसी जो लीग पीएसएल शुरू हुई है, वहां पर 25 करोड़ के बजट में 3 टीमों के खिलाड़ी खेल लेते हैं। बस ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर क्यों आईपीएल में खेलना चाहते हैं। आज की कहानी सुनाने के लिए आपको थोड़ा रिवाइंड में ले जाते हैं। साल था 2008। आईपीएल का पहला सीजन हुआ, उसके लिए ऑक्शन भी हुआ। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए नहीं थे। ऐसे में आईपीएल को ग्लोबल लीग बनाने की जब बात हुई तो इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया। बवाल भी हुआ था क्योंकि पाकिस्तानी टीम या उससे जुड़े खिलाड़ी जब भी भारत में आते थे तो बवाल होता ही था। पहले सीजन में कुल मिलाकर 1 दर्जन ही खिलाड़ी पाकिस्तान के आईपीएल में शामिल हो पाए। इसमें सबसे बड़े नाम थे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज। जिनका भी नाम लीजिए वो आईपीएल में खेल रहा था। हर किसी पर जमकर पैसा बरसा था और लोगों ने उन पर प्यार भी लुटाया था। शाहिद अफरीदी तब हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, उमर गुल और शोएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, सोहेल तनवीर कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, जो बाद में जाकर आईपीएल के पहले चैंपियन भी बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का पहला सीजन कोई खास नहीं रहा। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स को छोड़ दें तो बाकी सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी औसत प्लेयर के जैसा ही खेल रहे थे। बस रोमांच ये था कि आप पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों को एक साथ खेलते हुए देख पा रहे थे। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी सिर्फ 5 टीमों के लिए आईपीएल में खेले थे। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस ऐसी टीमें थी जिन्होंने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदा था और इसके कारण अलग अलग थे। असली खेल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले सोहेल तनवीर ने किया। सिर्फ 50 लाख पाने वाले सोहेल आईपीएल इतिहास के पहले पर्पल कैप होल्डर बने, यानी वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। सोहेल ने उस सीजन में कुल 22 विकेट निकाले थे। सोहेल तनवीर की सबसे मजेदार बात तो उनका वो अटपटा एक्शन ही था। उस वक्त न जाने कितने लोगों ने वो एक्शन कॉपी करने की कोशिश की, शायद हो या ना हो, लेकिन कॉपी करने की कोशिश तो जरूर की। मुझे तो वो एक्शन इसलिए भी याद है क्योंकि मेरा एक दोस्त है यश, उसका बॉलिंग एक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। और तो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि भाई वो एक्शन कितना मुश्किल था। खैर, सोहेल तनवीर ने उस सीजन में चेन्नई के खिलाफ एक मैच में कमाल ही कर दिया था। सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट निकाले और उस दिन चेन्नई के बल्लेबाजों को समझ नहीं आया कि आखिर तनवीर की बॉल कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। सोहेल तनवीर का यह रिकॉर्ड 11 साल तक आईपीएल इतिहास का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बना रहा था। आईपीएल का पहला सीजन पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सही अनुभव वाला रहा था। कोई बड़ा मसला भी नहीं हुआ। लेकिन आईपीएल के कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इस आईपीएल को उनका पहला और आखिरी सीजन बना दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ जो 3 दिन तक चला। हमला करने वाले 10 आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, जिसमें से एक जिंदा भी पकड़ा गया था। इसी आतंकी हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े और आज तक ये ऐसे ही हैं। आईपीएल 2008 में जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, यानी 2008 के अलावा 2009 और 2010 में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने ही वाले थे। लेकिन हमले की वजह से इन प्लेयर्स की छुट्टी हो गई और ये सब सिर्फ एक ही सीजन खेल पाए। पहले सीजन के बाद जब फिर से ऑक्शन हुआ तब उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम था,
लेकिन किसी टीम ने उन्हें खरीदा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जहां भी खेलते, जिस भी टीम के लिए खेलते, उसके लिए सुरक्षा एक बड़ा मसला होती। ऐसे में किसी भी टीम ने रिस्क लिया ही नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने भी अपनी इस उलझन को अपने दिल की बात बताई और बताया कि कैसे वो परेशान थे क्योंकि वो बड़े खिलाड़ियों को नहीं खरीद पा रहे थे। तब एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, टीम खिलाड़ियों पर पैसा लगा रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता है कि कब किस देश का खिलाड़ी यहां पर खेल पाएगा या नहीं। ऐसे में टीम का मालिक क्या करे? हमें मालूम है भारत और पाकिस्तान में दिक्कतें हैं, लेकिन कल को किसी दूसरे देश के खिलाड़ियों को अगर खेलने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा? शाहरुख का यह बयान उस वक्त आया था जब कुछ दिन पहले ही वो इच्छा जाहिर कर चुके थे कि अपनी टीम में वो पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक को लेना चाहते हैं। अब शाहरुख ना रज्जाक को ले पाए, ना बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाए। वैसे इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगे बैन के बावजूद साल 2012 में अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के लिए खेले थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो तब तक ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर चुके थे। तो वो भले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले क्रिकेटर थे, लेकिन वो ब्रिटेन के नागरिक थे। अब करीब 16 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेले हो। सवाल तो ये भी है कि क्या फिर ऐसा वो सीजन आएगा कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां आएंगे और आईपीएल में खेल पाएंगे? क्या फैंस बाबर आजम और विराट कोहली को एक टीम में खेलते हुए देख पाएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। क्रिकेट के किस्सों की सीरीज में आज इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष पर।